हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार आरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो एएलपी हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2500 और 8 वर्ष में 4750 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। कहता है कि 3 वर्ष में कोई धनराशि 2500 हो जाती है। देखिए धनराशि जो हो जाती है अमाउंट दे दिया है। क्या करा है? अमाउंट। यानी कोई मान लीजिए कहीं भी आप पैसा लगाते हैं और 3 साल के बाद 2500 रुपया हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ? ब्याज इंक्लूड हो गया। अब देखिए अब कहता है कि यही धनराशि 8 साल में 4750 रुपया हो जाती है तो कहता है कि मूलधन निकालिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? देखिए सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर का, प्रत्येक वर्ष का सिंपल ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए 8 में से 3 गया, क्या बचेगा? 5। अब देखिए 4750 में से 2500 घटाइएगा तो क्या पाएगा? देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5, और 7 में से 5 गया तो 5 आता है 7, और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। नहीं, अब हम देखेंगे 2250 आ गया। अच्छा ये 2250 जो रुपया आया ये क्या आया जी? तो ये आया कि आपका ब्याज आया। क्या आया? ब्याज आया। तो देखिए ये ब्याज आया तो 5 साल का ब्याज 2250 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा जी? तो 2250 बट्टा में 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 2 बच गया 50, 25, यानी 450 रुपया 1 साल का अगर ब्याज देखा जाए तो 450 रुपया है। अब देखिए ये 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है 2500, मतलब क्या हुआ? इसमें 3 साल का ब्याज इंक्लूड है। क्या है? ब्याज इंक्लूड है। तो 1 साल का ब्याज आपको जब पता चल गया कि 450 रुपया है और प्रिंसिपल निकालनी है तो क्या होगा जी? 2500 में से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 साल का ब्याज, जो 3 है तो 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 साल का ब्याज 450 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 450 रुपया। देखिए बराबर हो जाएगा 2500 माइनस, ठीक है, इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा? तो 0 का 0, 5 टाइम 15 का 5, 4 टाइम 12, 1350 रुपया। नहीं, अब देखिए 2500 में से 1350 रुपया का कितना देगा? 0 से 0, और 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1150 रुपया यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग का आया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता क्या है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर 175 रुपया हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी थी? देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। देखिए हम लोग करते क्या है, अब कहता है कि 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला? 5% की ब्याज मिला। देखिए 1 साल में 5% की ब्याज मिला तो 8 साल में कितना मिलेगा? 8 बचे 40% ब्याज मिलेगा। देखिए कहने का मतलब क्या है? यह है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर क्या होता है? मतलब साधारण ब्याज पर ईयर इक्वल मिलता है। तो पहले साल आपको 5% तो 8 साल में कितना? 40% मिलता है। अच्छा ये 40% अगर हम लोग देखें तो 40% क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन आपको कहता है कि कोई राशि आपने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बदले में आपको 175 रुपया मिलता है। अच्छा 175 रुपया अगर आपको मिलता है तो कितना मिला? तो देखते हैं, ये हमारा अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। अच्छा अमाउंट बराबर होता क्या है? तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस एस आई। तो एस आई तो आपको मिल गया तो P तो पता नहीं है। देखिए तो प्रिंसिपल कभी भी कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। अगर देखा जाए प्रिंसिपल के यहाँ पे अमाउंट की बात किया जाए तो 100 में 40 जोड़ देंगे। नहीं तो 100 प्लस 40 करते हैं, 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो गया। ठीक है 140 का वैल्यू 175 दिया हुआ है, क्योंकि आपका अमाउंट कितना हो गया? 140। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 175 बट्टा में 140। अब क्या? अब आपको निकालना क्या है जी? प्रिंसिपल निकालिए। राशि कितनी थी? राशि यानी प्रिंसिपल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। तो
100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बचे 10, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14 और 3 7 बचे 35। अब देखिए 25 बचे 125 रुपया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो कहता है कि 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्ष में 608 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए एक क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हम लोगों ने देखा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने जस्ट अभी बनाया है। देखिए अब कहता है कि एक साल में आपको 8% मिला, तो 3.5 साल के लिए अप्लाई किए, मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6 है 7, 7 बट्टा में 2। देखिए 2 से काटिए, 2 चौका 8, यानी कितना होगा 28%। अच्छा ये 28% हमारा क्या हुआ, तो याद रखने वाली बात है कि एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आरटी, क्या होता है आरटी, यानी रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बात का अमाउंट कहता है कि 608 रुपया हो जाती है, अमाउंट की बात होती है, तो अमाउंट में कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि 100 को ऐड करते हैं, क्या करते हैं 100 को ऐड कर देते हैं, 100 इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 128, 128 का वैल्यू ना दिया हुआ है जी 608, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 608 बट्टा में 128। अच्छा हम लोग देखते हैं तो आपको प्रिंसिपल निकालिए, तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100 होता है। 100 कीजिए, देखिए 4 से कट रहा है, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटिए तो कितना होगा 25 चौका 100। अब देखिए ये 8 से कट रहा है, तो 8 चौका 32, नहीं 8 चौका 32, 8 से 8 सत्ते 56, 56 और फिर 8 चौके 48। अब 4 से देखा जाए कि 4 से कट रहा है, नहीं तो कट रहा है जी 19 चौका 76, 19 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19 पचे 95 कि कितना हो गया 5, 19 दूना 38 और 38 और कितना होता है 9, 9 8 17, यानी कितना हो गया 47, 475 रुपया, कितना है 475। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं लेकिन बनाने बहुत ईजी होगा। कैसे, देखिए रेट का अगर देखा जाए कि रेट क्या है, तो पहले देखिए पहले धनराशि पे है उसको 10%, दूसरे पे कितना है जी 12% और तीसरे पे कितना है 15%। अच्छा और टाइम की बात किया जाए कि टाइम कितना है, तो टाइम पहले वाले के लिए 6 वर्ष है, दूसरे वाले के लिए 10 वर्ष है और तीसरे वाले के लिए 12 वर्ष है। तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर देखते हैं कि आर और टी दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का क्या होगा तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो देखते हैं हम लोग। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 छक्के 60, 12 दहा 120 और 15 रहेगा 180। ये हमारा क्या हुआ, ये हम लोग का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब निकल गया तो क्या करेंगे 60 से 60 कम 60, 60 दूना 120, 60 किया 180। अब रेशियो देखा जाए तो 1 2 और 3 का रेशियो आ गया। किसका आ गया 1 to 3 का। लेकिन आपको किसका चाहिए, आपको कह रहे हैं कि निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जितना पैसा आपने लगाया था, मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल का चाहिए। किसका चाहिए प्रिंसिपल का। तो देखिए जब भी प्रिंसिपल का रेशियो पूछे और एसआई का पता हो तो आपको कुछ करना नहीं है, इस तीनों का एलसीएम लीजिए। तो 1 2 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या पाइएगा, इसका एलसीएम होता है 3 दूना 6। अब देखिए 1 से भाग दीजिए 6 में तो 1 छक्के 6, फिर 2 से भाग दीजिए 6 में तो 2 तिहाई 6 और फिर 3 से भाग दीजिए 6 में तो 3 दूना 6, यानी 6:3:2 यानी 6:3:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीका से हम लोगों ने सॉल्व किया है। यानी हम लोग आरटी जो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, एसआई का आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का आएगा। उसके बाद करना क्या है,
कि आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में जैसे ही रेशियो निकालिएगा आपका प्रिंसिपल का रेशियो पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि X पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि Y पर है। तो X/Y ज्ञात कीजिए। देखिए X/Y की बात किया जाए तो हम लोग को क्या निकालना है X/Y का? तो X/Y का निकालना है हम लोग को प्रिंसिपल का, नहीं यानी मूलधन का। तो देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं तो कहता है क्या चीज 8% निवेशित किया गया है। 8% कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए X को। नहीं, अगर Y को बात किया जाए तो Y कितने साल के लिए किया गया है जी? तो Y किया गया है, कह रहा है कि 7.5% 7.5% कितने साल के लिए? तो 6 साल के लिए। नहीं, तो देखिए अगर देखा जाए कि हम लोग सिंपल अगर SI का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा? 8 × 40 और 7.5 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6 × 30 के 0, 3 7 6 45 3 45 45.0। पॉइंट के बाद जब अगर 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अब हम लोग को SI का वैल्यू आ गया 40 और 45। नहीं, इसको अगर काटना है तो काट दीजिए। किससे कटेगा? 5 से। 5 × 40 और 5 × 45। यानी अगर हम लोग देखें तो 8:9 जो आ गया सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। लेकिन आपको चाहिए क्या? कह रहा है कि X और Y यानी कितना रुपया धन आपने निवेशित किया, यानी मूलधन का निकालना है। तो देखिए जब मूलधन की निकालनी है, मूलधन की बात आ गई तो मैंने पहले बताया था कि दोनों का एलसीएम लीजिए। 8 और 9 का एलसीएम लीजिए कितना होगा? 8 9 72, इसका एलसीएम हो गया। SI का रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो निकालनी है। नहीं तो प्रिंसिपल के 8 का टेबल कितना पड़ेगा? 72 आएगा। 8 9 72 और 9 का टेबल कितना पड़ेगा? 72 आएगा। तो 9 × 72 यानी अगर आंसर की बात आ जाए कि प्रिंसिपल की तो 9:8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक में 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग वही क्वेश्चन लेते हैं कि जो आपको आरआरबी एनटीपीसी या एएलपी या ग्रुप डी में बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी टाइप का आगे वाले क्या होता है, प्रीवियस ईयर को बनाने के बाद ये पता चल जाता है कि आगे आने वाले आरआरबी एनटीपीसी किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। कहता है कि 10 वर्षों में 75% की वृद्धि होती है। देखिए 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की? 75% की वृद्धि होती है। तो 1 वर्षों में कितना होगा जी? तो 75/10। अब आपसे कह रहा है कि 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की? तो 6 वर्ष में कितने प्रतिशत? देखिए 1 साल में जब 75/10 है तो 6 साल में कितना? तो गुना 6 कर दीजिए, यही ना होगा जी। देखिए 6 से गुना करेंगे तो क्या पाएंगे? 6 × 35 के 0 हाथ में कितना आएगा? 3 और 7 × 42 और 3 45 कितना? 450 में 10 0 से 0 कट गया, यानी 45% की वृद्धि। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी? देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कहता क्या है? कह रहा है कि एसआई साधारण ब्याज मूल राशि का यानी प्रिंसिपल का 9/4 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 9/4 में प्रिंसिपल P है और सिंपल इंटरेस्ट एसआई 9 है। ठीक है। अब एक बात और कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि यदि वर्षों की संख्या का मतलब हुआ कि टाइम, क्या हुआ? टाइम यानी टाइम ब्याज दर यानी रेट समान हो, यानी क्या हो? T बराबर R हो तो कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी? यानी टाइम निकालिए। क्या करनी है आपको? टाइम निकालिए। ये बताइए
टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है SI इंटू 100 बट्टा में T इंटू R, यही ना होता है जी। अब देखिए टाइम का मतलब क्या हुआ कि टाइम का टाइम दिया हुआ नहीं, T का वैल्यू नहीं दिया हुआ हम लोगों के पास, SI का वैल्यू तो पता है कितना हम लोग का 9, यानी 9 गुने 100 बट्टा में T का वैल्यू कितना पता है हम लोग को 4 है, तो 4 और R का देखिए R का वैल्यू कितना होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है कि R इक्वल टू T नहीं, तो यदि T निकालनी हो, देखिए कितनी अवधि के लिए, यानी आपको टाइम निकालनी, क्या करनी है, टाइम निकालनी है। नहीं, अगर टाइम निकालनी है तो R को T में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर दर यहाँ पे निकालिए, सेम क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्या दे देगा कि दर निकालिए, तो दर निकालने के लिए यानी रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, T को R में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए आपको टाइम निकालनी है तो R की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, T लिखेंगे। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू T या T इक्वल टू R, तो हमको इस बार अभी जरूरत है इस क्वेश्चन में किसका, टाइम का, तो R की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। अब देखिए T में T से गुना कीजिएगा तो क्या पाइएगा, T में T से हम लोग गुना करेंगे तो T स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, T स्क्वायर। अब देखिए 4 से कट भी जाएगा, 4 से 25, 25 ना 225 होता है। नहीं, अब देखिए T स्क्वायर बराबर देखा जाए तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, टाइम बराबर कितना हो गया, 15। यानी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए हम लोगों ने इस सीरीज में देखा कि वह बेहतरीन 7 क्वेश्चन जो बार बार आर्मी एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या एएलपी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग आगे की वीडियो में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वीडियो एग्जाम में, उसको हम लोग लेकर के आए। अगर मेरी वीडियो को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।